Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोग करने वाले हैं द mesmerizing मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सादा ही कुछ खूबसूरत सिटी मोहनजोदाड़ो, जिसके सुनने से बोलते ना तन बदन में गूजबम्स आते। जी हाँ, वो ये सिटी थी। गाइज आप लोग के अंदर मैं वो बोलते ना इनकलकेट करना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को जानें। टू मच ऑफ हिस्ट्री में नहीं रहना देना चाहता हूँ, आप लोग प्रेजेंट में रहिए और पास्ट को अच्छा करते रहिए। लेकिन क्या है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स ये सिटी देखना बहुत ज़रूरी है। कि बोलते हैं ना कि बड़े से बड़े जो चीज़ें हैं उसका विध्वंस हो जाता है जब उसे संभाला नहीं जाता। आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, आप एकदम अपने टैलेंट के गुमान पे हैं कि एकदम ऊपर हैं, उसे कंट्रोल करके सही दिशा दिखाइए आप हमेशा और बचते रहिए। मोहनजोदाड़ो और इनका ख़त्म होने का रीज़न बहुत सारा था। साइंटिफिकली पीछे थे और दूसरा अटैक इनके ऊपर हो गया। बस यार बचते रहिए, माँ बाप का बात सुनिए कि भैया जब तरक्की कर रहे हो तो जो अपने दुश्मन कम बनाओ, आगे बढ़ते रहो। इसीलिए मैं मोहनजोदाड़ो सिर्फ ठीक है, मैं हर एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ, हर एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि सिटीज़ ठीक है, अपनी ज़िंदगी में नहीं जोड़ो। फिर से कुछ नया चीज़ आ रहा, अपनी ज़िंदगी में जोड़ो ही नहीं। आप बहुत अच्छा कर पाओगे, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो और काम पे विश्वास रखो, होगा। तो द एक्सकवेशन एट मोहनजोदाड़ो बाय रखलदास बैनर्जी, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। बिगेन इन 1921 एंड 22। ही कंक्लूडेड because of the similarity between the seals and the artifacts that the ancient civilization of Mesopotamia and Harappan had. And हरप्पा, तो ये क्यों बोले कि ये इसी कल्चर का पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट क्यों है? क्योंकि जो यहाँ सील मिले थे वो हरप्पा वाले से मैच कर रहे थे, और सील ही नहीं गाइस, बहुत कुछ मैच कर रहे थे। तो ये मालूम पड़ा कि हमारी सिटी थी। और सेम मेसोपोटामिया में इसके बारे में यहाँ से ट्रेड हुआ तो इसके बारे में वहाँ लिखा गया था। जी हाँ, मेसोपोटामिया ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखते थे। उस रिकॉर्ड्स में जो ये हरप्पा वाले हैं इनका नाम मेंशन्ड है। जी हाँ, ये लोग ईस्टर्न साइड का बोलते थे, वहाँ से इनका कितना माल आया, कितना माल यहाँ से गया, हथियार कैसे हैं, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग मेसोपोटामिया से मिली रादर देन हमारे। मेसोपोटामिया याद रखना चाहिए इराक का है। द कल्चरल टाइज एंड हरप्पा हैड कल्चरल टाइज विथ ईच अदर। कल्चरल टाइज था, कल्चर क्या होता है? ट्रेड उसका पार्ट होता है ना गाइस। और कुछ खाना पीना, सेवैया जैसे हमारे इंडिया में आ गया। सेवैया इज वन ऑफ द फेवरेट डिश विच आई ईट सॉरी in 1923 and 24 to gather more information about मोहनजोदाड़ो। नाम सुनना भी, माधव स्वरूप वत्स, फिर काशीनाथ नारायण दीक्षित, अर्नेस्ट मैके एंड अदर्स कंडक्टेड फर्दर एक्सकवेशन अंडर सर जॉन मार्शल्स डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, जॉन मार्शल का याद रख लीजिए। वत्स भाई, फिर दीक्षित भाई, फिर मैके। ठीक है, चलिए इस तरह से ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ये बॉडी थी जिसे बनाया ब्रिटिशर्स ने था, लेकिन इसने काम किया हमारे लिए। अब आप लोगों को जो पता है, हिस्ट्री में पैरेलली सब पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग को सब जानते होंगे कि चीज़ें होती थी, या ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी में आगे लिंक करेंगे इनको। चीज़ें होती थी, वो लोग करते थे, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए करते थे। ठीक है गाइस, तो जैसे कि अभी कड़वी दवा जो होती है कड़वी होती है, तो माँ बाप आपको पिलाते हैं, भले कड़वी है, गुस्सा आप माँ बाप पे करोगे, लेकिन दवा आपके लिए अच्छी है। ठीक है, लेकिन वहीं पे कोई दोस्त है आपको, आप बड़े टैलेंटेड हो, आपको बाहर का बर्गर खिला रहा, पिज्ज़ा खिला रहा है, भले वो मीठा है जो खा रहे हो या श्रेष्ठी है, लेकिन वो आपके भलाई के लिए नहीं, वो खुद की भलाई के लिए देख रहे हैं। फर्क समझो। इसी तरह से ब्रिटिशर्स थे, भले वो करते थे, लेकिन वो अपने भलाई के लिए करते थे, हम तो साइड बाय साइड जान गए। During these excavations, various artifacts, houses and public monuments were unearthed. मतलब जमीन में से निकाले गए, पता चला कि ये सब सारी चीजें हैं। मोहनजोदाड़ो was built on the banks of river Sindhu, that is Indus। मैंने दिखाया था मैप में, वापस से दिखाया था हमारे प्यारे बच्चों को। चलिए, प्यारे बच्चों को दिखाते हैं। ये रहा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा से इसकी कुछ दूरियां थी, लेकिन बाकी जैसे कोट दिजी, फिर सुटका गेंडोर, इनसे नजदीकियां भी थीं।
ध्यान रखना है, मोहनजोदाड़ो है। जितना नज़दीक समुंदर के उतना अच्छा ट्रेड। मुंबई एकदम बैंक पे है ओशियन के, इसलिए देखिए चमक रहा है। मुंबई का ट्रेड हमेशा अच्छा रहता है। अब आप समझ पाओगे कि हड़प्पा से बड़ी सिटी मोहनजोदाड़ो क्यों थी। मैं सब चीज़ का आंसर रिलेट करके बताऊंगा। ओह, ज़्यादा आ गया गया। चलिए, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट में थे, जिसे लरकाना सिंध में था। सिंध प्रोविंस है, जैसे हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न एक पूरा जोन है, तो उसी तरह सिंध एक जोन है उनका, जहाँ से सिंधी है। तो सिंधी पाकिस्तान में भी है, हमारे यहाँ भी है। तो सिंधियों के बारे में सुने कि नहीं, जो बनिया और मारवाड़ी को बेच खाए वो है सिंधी। सिंधी पापा हैं सबके। It was not possible to reach the bottom layer during the excavation because of the high levels of groundwater. However, it is likely that a Neolithic settlement contemporary to the one at Mehergarh existed there. तो बोलते हैं ज़्यादा नीचे नहीं जा पाए क्योंकि ग्राउंड वाटर अब आ चुका है ना, पानी नीचे रिसता रहता है, तो इतने सालों से नदियां बनी तो ग्राउंड वाटर और ऊपर आ गया है, तो पहले नहीं रहा होगा, अब आ चुका है। तो बोलते हैं कि मेहरगढ़ में जैसी एक सिटी थी ना, उसी के बराबर पैरेलल में, अरे सिटी सॉरी विलेज थी, वही विलेज यहाँ पे भी होगी। एरिया वाइज मोहनजोदाड़ो इज द बिगेस्ट सिटी, बिगेस्ट सबसे बड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अमंग दोज डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान सोफा, अभी तक पता नहीं कल को क्या हो जाए, हमको हमारी सरजमी पे एक बड़ा मिल जाए, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि जो रिवर थी वो बहुत अच्छी रिवर थी और वहीं पे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या पाकिस्तान इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, बड़ी बेकार बात है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें। इट वॉज थॉट दैट द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 245 सेक्शंस, नेमली सिटाडेल जो इतने दिनों से बोल रहा था, और लोअर टाउन, मोटा मोटी ऊपर वाला सिटाडेल, नीचे वाला लोअर टाउन। कई बार बना चुका मैं डायग्राम। However, there was an additional section of the market. In this section were found various workshops, kilns for baking pottery and beads. किल्स क्या होते हैं, जैसे वो भट्टी जिसको बोलते हैं ना गाइस, हम लोग भट्टी गांव में आप लोग देखे रहेंगे, ईंटे की भट्टी होती है, तो वो ब्रिक्स पकाने के लिए वहाँ पे भट्टियाँ भी थी। और बीट्स मतलब जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, या जो इसके नदियों में मिलने वाले जो शंख होते हैं, उससे बना हुआ कुछ, जिससे हम लोग नेकलेस बनाते हैं, तो वो सब प्रेजेंट थे मार्केट में, और जहाँ पे कुछ ना कुछ काम धाम का था, स्किल सीखने का सेंटर भी था। द रिमेन्स एट मोहनजोदारो वेर कंसिडरेबली इंटैक्ट। तो जो चीज़ें थी वहाँ पे अगर लेयर बाय लेयर पे ऐसे पाएंगे, तो बोलते हैं कि वो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी थी, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, उनका टूट फाट नहीं हुआ था। सो द ग्लोरी ऑफ द सिटी वॉज रिवील्ड इन अ वे ऑफ द हाउसेज, मजेस्टिक बिल्डिंग एंड वाइड स्ट्रीट्स। तो इसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा क्यों बोलते हैं, देखिए मैं आप लोगों को बहुत पहले किसी लेक्चर में बताया था कि किसी जगह के बारे में जानना है, उसके रास्ते बहुत ज़्यादा मैटर करते। पहले जो शादी ब्याह होता था किसी घर में, तो देखते थे कि कोई गाँव का रास्ता उस आदमी के घर तक जाता है क्या। अगर उस आदमी के घर तक जाता है तो उस आदमी का घर बहुत महत्वपूर्ण है, और वहाँ पर आप अपने बेटी या बेटे की शादी करा सकते हो। इसी तरह से ये भी चीज़ है कि कितने बड़े मोटे रास्ते हैं, कैसी बिल्डिंग्स की हाइट है, उससे पता चलता था कि वो सिटी कितनी बड़ी या छोटी है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे। दस द एविडेंस ऑफ इम्प्रेसिव टाउन प्लानिंग, टाउन प्लान होता था, यहाँ पे घर बनेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं था खुले में, जहाँ भी बन रहा है बना दो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन केम इनटू लाइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहाँ से मिनिस्टर मिनिस्टर रहते थे सब। अच्छा गाइस, अभी भी हम लोग को पता नहीं कि लोग रूल कैसे करते थे, कौन राजा था कि नहीं था, डेमोक्रेसी थी क्या, ये सब पता नहीं हमको अभी तक, ठीक है। ये हम प्रिज्यूम करते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ घर मिले, और घरों के बीच जो जो चीज़ें मिली हैं उस हिसाब से हमने पता करते गए। जैसे कि हड्डियाँ मिली हैं, तो उसमें कैसे उनको रखा जाता था, उन्हें कैसे दफनाया जाता था, कैसे जलाया जाता था, इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। रिटर्न रिकॉर्ड कभी नहीं हम लोग को समझ में आया, अगर वो समझ में आया तो हम सारी गुत्थी सुलझा देंगे। द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिटीज कैन बी इजिली कंपेयर टू द टाउन प्लानिंग इन द मॉडर्न सिटी लाइक, जी हाँ, मुंबई नहीं बोलना चाहिए, हाँ चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ खुद एक प्लान्ड सिटी है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखने बोला था, बाकी और इंडिया के 2 प्लान्ड सिटी बताइए। अब तो बहुत ज़्यादा है, कंसिडरिंग द छत्तीसगढ़ में भी अब आ चुका है। कंसिडरिंग द economic and human resources required for the creation of a pre-planned city like Mohenjo-daro, it is obvious that it was created to serve a distinctive purpose.
क्या पर्पस? आगे आने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रहे थे। आज इंडिया आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में बहुत नहीं सोचती, हम आज की ही प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच पाते। जैसे कि आप समझिए, हमारे यहाँ पे इंडिया में 2040 के बाद बूढ़ों की जो नंबर्स है वो बहुत बढ़ने वाले हैं। तो क्या उनके लिए हमारे पास व्यवस्था है, हॉस्पिटल है? बहुत दिक्कत की। बच्चे बहुत पैदा होने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ है? रोग आज देखिए, पूरे 2020 को बर्बाद कर दिया पूरे एक रोग ने। ऐसे कई रोग आने वाले हैं, इसकी पहले से ही आप लोग देख लेना। कोएप ने मीटिंग में अपने 2016 में बोल दिया था, यूएनएफसीसी में, यूएनएफसीसी ने, ये सब ने बोल दिया था कि डिजीज आएंगे। ये हमको ये सब कोई नहीं बता रहा है, क्यों नहीं वर्ल्ड में बताया जा रहा है? साइंटिफिक बॉडी मिली थी, ये सब बोलते हैं, जिसको बोल रहे थे कि जो अर्थ को जिस रे से पेस से तुम लोग तबाह कर रहे हो ना, अर्थ गिव बैक करेगी। और ऐसे ऐसे डिजीज, तबाही और डिजास्टर आएंगे, तुम लोग डील नहीं कर पाओगे। ये डेटा कोई नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि सारी की सारी सरकारें मिलके ये सबको इग्नोर की, किसी ने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। यूएसए क्यों नहीं बोल रहा है? हमारे इंडिया का फर्ज बनता था कि ये सब चीज़ों को लाइमलाइट में लेके आए। पढ़िए, ये कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है, यूनेप और यूएनएफसीसी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है। बोल दिया था अपने रिपोर्ट में लोग ने। ठीक है, चलिए अब अगली बार हम लोग कालीबंगन करेंगे। हमारे राजस्थान की जो है सिटी है, यहाँ पे देखोगे जो राजस्थानी जो पहनते हैं चूड़ियाँ, और जो हाथों में यहाँ पहनते हैं, वो सब यहाँ मिलेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा।